let us look at the role of the teacher who also acts as a counselor. So we have said and we have determined that the teacher has to have a very broad role as far as the teaching and learning conditions are concerned. A teacher needs to focus on other aspects of schooling when it comes to polishing the personality of a particular student. तो जब हम टीचर की बतौर काउंसलर के बात करते हैं तो वहाँ पर टीचर को चाहिए कि वो तमाम एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं किसी भी स्टूडेंट किसी भी तालिब इल्म के हवाले से उनके बारे में मुकम्मल आगाही फराहम करे. आमतौर पर स्टूडेंट्स को बाज़-औक़ात इसलिए प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनको अपनी एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस के बारे में मालूमात नहीं होती. They do not know what is expected of them. So this is the responsibility of the teacher to lay in front of the student every academic requirement, and that academic requirement needs to be fulfilled timely. Students जो बाज़-औक़ात अपने तदरीसी अमल में पीछे रह जाते हैं उनको ये रियलाइजेशन डेवलप नहीं होती कि एक ख़ास क्लासरूम की क्या ज़रूरियात हैं और उसके साथ साथ क्या तवक्कुआत हैं जो उनसे वाबस्ता कर दी गई हैं. तो टीचर के लिए ये ज़रूरी है कि वो तालिब इल्मों को इस बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन फराहम करें कि एक स्कूल ईयर में एक स्कूल के एकेडमिक कैलेंडर में व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज. रियाजी के हिसाब से, लैंग्वेजेस के हिसाब से, साइंस के हवाले से ऐसी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जो उनको मीट करना है. नाउ दिस इज अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर. सो दिस takes the teacher away from the routine teaching and learning program, and here the teacher comes forward as another caregiver in the classroom who looks after the needs of the students and provides that caring relationship through which the teacher continuously remain in touch with the student and keeps apprising the student about the different expectations that are required from him or her. तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है that students and teachers they remain constantly in touch with each other. They build a good rapport so that students also find it easy and convenient to talk about their issues and problems with the teacher. तो टीचर का अपनी शख्सियत का निखार आना उसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक टीचर खुद एक केयरिंग एटीट्यूड के साथ सामने नहीं आएगा तो वहाँ पर स्टूडेंट्स फिर हिचकिचाहट महसूस करते हैं अपने मसाइल बयान करने के लिए. इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट पर तवज्जो देनी ज़रूरी है. स्टूडेंट्स के आपस में रवाबत, टीचर्स के साथ रवाबत और स्कूल में मौजूद दीगर लोगों के साथ रवाबत क्या है और उनको मज़ीद स्ट्रेंथन कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में भी टीचर ही बेहतर आगाही दे सकता है या दे सकती है. टीचर पर हम इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि टीचर अपने स्टूडेंट्स को बहरहाल दूसरे लोगों की बनिस्बत ज़्यादा पहचानता है, जानता है और वो उनके साथ ज़्यादा अच्छी तरह काम कर सकता है. बिकॉज देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप बिल्डिंग between the teacher and the student, and at the same time the teacher and the student they spend the maximum time together. So that is why they also know each other better. इसके साथ साथ जिस चीज़ पर तवज्जो देनी ज़रूरी है वो करियर ग्रोथ एंड एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसका मतलब ये है कि टीचर नीड्स टू गाइड द स्टूडेंट्स प्रॉपरली एंड पीरियडिकली अबाउट देयर करियर ग्रोथ, देयर करियर प्लान्स एंड व्हाट इज इट दैट दे वांट टू बिकम इन द फ्यूचर. तो वहाँ पर सबसे पहले तो इस चीज़ का सामने रखना ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उन स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करते करते क्या स्टूडेंट्स एक ख़ास करियर की तरफ जा सकते हैं या नहीं, और अगर उनकी वीकनेसेस हैं तो उन वीकनेसेस पर कैसे काबू पाया जा सकता है. सो टीचर्स स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं उनकी करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी. इसके साथ साथ जो चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि टीचर अगर बहैसियत काउंसलर के काम कर रहा है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी स्टूडेंट्स को सिखाता है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से बिहेवियर मैकेनिज्म्स स्ट्रांग होते हैं और मैल अडेप्टिव बिहेवियर्स जो हैं वो कम होते चले जाते हैं. इसके साथ जिस चीज़ पर बात करनी अहम है वो डिसीजन मेकिंग है. टीचर्स जो हैं वो अगर काउंसलर्स के तौर पर काम कर रहे हैं तो वो स्टूडेंट्स को डिसीजन मेकिंग स्किल सिखाते हैं, बिकॉज दैट इज एन एक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. द टीचर्स दे टेल द स्टूडेंट्स हाउ टू टेक डिसीजंस, हाउ टू प्रॉब्लम सॉल्व थिंग्स, और उसके ज़रिए जो स्टूडेंट्स हैं दे अराइव एट बेटर सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स.
So basically जब हम teachers की बतौर counselors बात करते हैं, so we are imagining a very wide role, a very broad role for a teacher. So we are saying that a teacher takes care of the academic front, and at the same time, a teacher takes care of the personality development of the student as well. So a teacher plays a very holistic role in terms of educating a child and in terms of providing the right kind of services to the students in schools.